सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में रन बनाएंगे हिटमैन और टीम इंडिया को जिताएंगे ब्रिस्बेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे शर्मा जी की उस शपथ की जिसकी वजह से भारतीय टीम का विजय रथ बहुत तेजी के साथ आपको दौड़ता नजर आएगा ब्रिस्बेन के मैदान पर। एक ऐसा मैदान जहां पर ऑस्ट्रेलिया का हमेशा बोलबाला देखने को मिला है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स मैच शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम को हारा हुआ मान रहे हैं और इसी वजह से रोहित शर्मा एक अलग अंदाज में ब्रिस्बेन के प्रैक्टिस सेशन में नजर आए। उन्होंने तमाम युवा खिलाड़ियों को इस बात के संदेश दिया कि ये एक ऐसा मौका है जहां पर भारतीय टीम न सिर्फ इतिहास दोहरा सकती है बल्कि ब्रिस्बेन के मैदान पर इतिहास रच भी सकती है। इसकी अगुवाई भी खुद रोहित शर्मा करेंगे। एक ऐसी शपथ उन्होंने ली है ब्रिस्बेन के पहले प्रैक्टिस सेशन में जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट के चेहरे पे एक मुस्कान सी नजर आ रही है। क्या है वो शपथ, ये आपको बताएंगे। रोहित शर्मा ने किस तरह से एक अलग अंदाज में युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्यों भारतीय टीम को हारा हुआ मान रहे हैं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ विराट कोहली के कोच और दिल्ली के हेड कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे मुंबई से। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रोहित शर्मा को लेकर रिपोर्ट है क्योंकि रोहित शर्मा यानी कि शर्मा जी ने ब्रिस्बेन में शतक लगाने की शपथ ली है और ये शपथ भारतीय टीम को ब्रिस्बेन टेस्ट मैच जिता सकती है। क्योंकि याद कीजिए आप, तीसरा टेस्ट मैच जो सिडनी में खेला गया, रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली और भारतीय टीम ने वो टेस्ट मैच ड्रॉ किया। यानी कि अब अगर ब्रिस्बेन के मैदान पर शर्मा जी शतक लगाते हैं तो फिर जीत आप पक्का समझिए। सिडनी में रोहित शर्मा ने ट्रेलर दिखाया और अब पूरी पिक्चर दिखाने की बारी ब्रिस्बेन के मैदान पर है। एक ऐसा मैदान जहां पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है, लेकिन रोहित शर्मा उन बल्लेबाजों में से एक हैं जिनको तेज गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाने में बहुत मजा आता है। और ऐसे में राजकुमार जी, सिडनी में अर्धशतक और टेस्ट मैच ड्रॉ, अब ब्रिस्बेन में शतक लगाने की शपथ, तो क्या माना जाए सीरीज भारतीय टीम अपने नाम करने में कामयाब रहेगी और इतिहास दोबारा से दोहराएगी भारतीय टीम सीरीज जीत के? राजीव देखिए, अगर यहाँ पर रोहित जिम्मेदारी लेते हैं और एक शतक जड़ते हैं तो निश्चित रूप से भारत को बहुत फायदा होने वाला है उसका, और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। क्योंकि अगर रोहित का शतक होता है और एक दो कंट्रीब्यूशंस और हो जाते हैं तो भारत 350 रन बना लेता है, और अगर 350 रन भारत पहली पारी में बनाता है तो जरूर प्रेशर डाल सकता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया जो कि शायद थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय खिलाड़ी जो अनफिट हैं उनका फायदा उठाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से कॉम्प्लेसेंट होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि इंडिया पूरी ताकत के साथ इस मैच में नहीं उतर रहा है। तो भारत उस चीज का फायदा उठा सकता है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रोहित को जरूर लेनी होगी। सीनियर खिलाड़ी हैं, उपकप्तान हैं टीम के, अगर वो 100 बनाते हैं तो भारत जरूर एडवांटेज की स्थिति में होगा। और राजकुमार जी बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, सिडनी टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, 70 रनों की पार्टनरशिप हुई। दूसरे मैच में भी बहुत अच्छे निक में नजर आ रहे थे और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि उनकी बल्लेबाजी से हम टेस्ट मैच जीत भी सकते हैं। और वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं रोहित शर्मा खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वो नजर आ रहा था सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में। एक तरफ साइकोलॉजिकल लड़ाई चल रही है ब्रिस्बेन को लेकर कि ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हमने गेंद फेंकने से पहले ही टेस्ट जीत लिया है। क्या रोहित शर्मा का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, जिस तरह की आज उन्होंने बात कही है प्रैक्टिस सेशन में, वो असर डालेगी ऑस्ट्रेलिया पे भी? बिल्कुल, देखिए रोहित अगर एक बड़ी पारी खेलते हैं तो जरूर साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा। यहाँ पर यह समझना राजीव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे विकेट बिल्कुल डिफरेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से ग्रीन टॉप और हार्ड विकेट देगा क्योंकि जानता है कि भारतीय फास्ट बॉलर्स फिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज का एडवांटेज उठाना चाहेगा। और यहाँ पर अगर रोहित ने काउंटर अटैक किया उनको और एक बड़ी पारी खेली तो वह ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर चला जाएगा, और वहीं पर भारत के जो कम मैं कहूँगा जो कम अनुभवी खिलाड़ी हैं उनको बहुत एडवांटेज होगा, भले वो शुभमन गिल हो या मयंक अग्रवाल हो। तो उनके साथ एक लंबी पार्टनरशिप अगर होगी तो उनको बहुत अच्छा अनुभव होगा और भारत के लिए बहुत फायदा होगा। और राजकुमार जी एक चीज और है, जो तस्वीरें आज प्रैक्टिस सेशन में हमने देखी, युवा खिलाड़ियों के साथ रोहित शर्मा ने काफी टाइम स्पेंड किया। कितना फायदेमंद होने वाला है ये शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों के लिए, या शार्दुल ठाकुर जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो प्लेइंग 11 में आ सकते हैं?
कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक सीनियर खिलाड़ी आपके साथ कम से कम घंटे सवा घंटे बात करता है टेस्ट मैच से ठीक पहले? देखिए राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत अच्छा होता है किसी भी अनुभवहीन खिलाड़ी के लिए कि जब उनके सीनियर उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें समझाते हैं कि इन कंडीशंस में आपको इस तरह की बल्लेबाजी करनी है, इस तरह की गेंदबाजी करनी है। एक कॉन्फिडेंस देता है सीनियर उनको कि हम लोग तो हैं, लेकिन आप लोग खुल के खेलिए, चिंता नहीं कीजिए, अपना गेम में ऐसे खेलिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। टेक्निकली आपको ये चीज़ें करनी है या ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत उत्साहवर्धक होता है किसी भी यंगस्टर के लिए कि जब सीनियर उनके साथ खड़े हों और उनको प्रेरणा दे रहे हों, उनको समझा रहे हों कि आपको ऐसे करना है। तो जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं वो भी उठकर कहते हैं कि हाँ ज़रूर मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। और इस तरह एक टीम बॉन्डिंग होती है और उस टीम बॉन्डिंग का बहुत फायदा होता है किसी भी टीम को। बिल्कुल। और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की बात करें, उनका जो फेवरेट शॉट था उसमें उन्होंने सिडनी टेस्ट मैच में रन भी बनाए, लेकिन अपने फेवरेट शॉट पे वो आउट भी हुए। जिस तरह से लगातार बाउंसर्स उनके अगेंस्ट डाले गए थे, राजकुमार जी वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या इस पर ऑस्ट्रेलिया खास तौर से काम करेगा? एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी होगी शॉर्ट पिच गेंदबाजी की, बॉडी पे गेंदबाजी करने की, क्योंकि एक ऐसा शॉट है जिसपे रन भी बनते हैं तो रन आपके विकेट जाने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। कैसे आप देखते हैं, क्या रोहित शर्मा इस शॉट को अपने रोकेंगे या ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से पूरी तरह से सेकंड इनिंग्स में बॉडी पे गेंदबाजी कर रहा था कुछ वैसी ही रणनीति होगी और रोहित शर्मा उसकी काट 2 दिन में निकालेंगे? देखिए, कार्ड निकालनी होगी राजीव, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे से प्लानिंग करके रोहित के अगेंस्ट उतरेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि रोहित का विकेट कितना कीमती है। और जहां तक रोहित की बात है, वो बहुत अच्छे पुल मारते हैं, बहुत अच्छे हुक मारते हैं, लेकिन एट टाइम्स देखा गया है कि वो कंपल्सिव होकर हैं, वो बॉल छोड़ते नहीं हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस ट्राई करते हैं कि आप मारते रहिए, आप 2 चौके मार लीजिए, 2 छक्के मार लीजिए, अगर अगर रोहित को आउट कर लेते हैं तो ये एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। तो कंटिन्यूसली शॉर्ट पिच बॉलों से जरूर उन पे अटैक करेंगे और रोहित को कुछ बॉलें छोड़नी होंगी, तभी वो जो उस ट्रैप से बच सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया बिछाएगा उनके अगेंस्ट जरूर, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अच्छे पुल और हुक मारते हैं और वो जरूर मारने जाएंगे। बिल्कुल। और रोहित शर्मा के पास क्योंकि बहुत कम टाइम है, स्ट्रैटेजी उनको ना अपने माइंडसेट में मुझे लग रहा है ज़्यादा तैयार करनी पड़ेगी बनस्पत मैदान पे, क्योंकि मैदान पर अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। बस ज़रूरी है उस फॉर्म को एक बड़े स्कोर में तब्दील करने की, और कुछ ऐसे ही काम शुभमन गिल को भी करना है, कुछ ऐसे ही काम चेतेश्वर पुजारा को करना है, कुछ ऐसे ही काम अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत को करना है। क्योंकि अगर अब तक के 3 टेस्ट मैच हम देखें तो सिर्फ अजिंक्य रहाणे ही शतक लगा पाए, यानी कि शतकों का इंतज़ार इस समय पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस को है, भारतीय टीम को भी है। और जिन बल्लेबाजों का हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें से कोई 2 बल्लेबाज अगर बड़ी पारी खेलते हैं तो ब्रिस्बेन में बारी शायद ऑस्ट्रेलिया की होगी प्रेशर में आने की। वक्त आ गया है जब आपको अच्छे स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पिछले 3 टेस्ट मैचों में लगभग हर बल्लेबाज को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन कोई बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। सिर्फ अजिंक्य रहाणे एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने मेलबर्न में शतक लगाया। और हमने बड़ा फर्क देखा है राजकुमार जी कि जब आप बड़ी पारी में कन्वर्ट करते हैं अपने इस अच्छे स्टार्ट को, वो स्टीव स्मिथ बड़ा एग्जाम्पल है जिन्होंने शतक लगाया, फिर 81 रन की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया उस टेस्ट मैच में बिल्कुल डोमिनेटिंग स्टेज पे आ गया था। अब शुभमन गिल को भी अच्छा स्टार्ट मिला है, चेतेश्वर पुजारा लगभग 3 पारियां ऐसी हैं जब वो सेट हो गए, 150-200 गेंदें खेल चुके, लेकिन शतक नहीं लगा पाए। ये अब सीरीज का आखिरी मौका है जहां पर इनके पास कम से कम आखिरी मौका है कि अपना इंपैक्ट छोड़ें क्रिकेट के मैदान पर। देखिए, जरूरी है राजीव की पहले जो 5 बल्लेबाज हैं उनमें से एक जरूर 100 बनाए। और भारतीय जो बल्लेबाज हैं ये पूरी तरह से कैपेबल हैं, क्योंकि बहुत शानदार टेक्निक है सबके पास। भले आप बात करें शुभमन गिल की या रोहित की या पुजारा की, तो ये सब लोग टेक्निकली बहुत करेक्ट हैं और एक लंबी पारी खेल सकते हैं। और कहीं ना कहीं स्टार्ट मिलने के बाद अगर आप आउट होते हैं तो वो एक बहुत क्रिमिनल चीज होती है क्रिकेट में। अगर आप जाते ही आउट हो जाते हैं तो आपको कोई ब्लेम नहीं करता कि आप तब सेट नहीं हुए थे, लेकिन जब आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, जब आप सेट हो जाते हैं, विकेट को अच्छी तरह भांप लेते हैं, अपोजिशन की बॉलिंग को भांप लेते हैं, और उसके बाद अगर आप विकेट थ्रो करें तो वो बहुत नुकसान देता है किसी भी टीम को, और यही इन बल्लेबाजों के साथ होता आया है।
तो ये जरूरत है कि इस समय पहले 4 बल्लेबाजों में से एक जना वो जिम्मेदारी ले और एक बड़ी पारी खेले, जिसके अराउंड बाकी सब लोग खेलें, जिससे भारत 300 रन कम से कम जरूर अचीव करे। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे तब जब ऑस्ट्रेलिया की तमाम मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के पुराने क्रिकेटर्स, पुराने एक्सपर्ट्स सब भारतीय टीम के पीछे पड़े हों, और ख़ास तौर से तब जब स्टीव स्मिथ प्रकरण जो कुछ हुआ सिडनी में, उसके बाद से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया, ऑस्ट्रेलियाई कोच, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सब स्टीव स्मिथ के बचाव में आ गए और स्टीव स्मिथ को एक शानदार क्रिकेटर, एक जेंटलमैन क्रिकेटर की उपाधि तक देने लगे। लेकिन शायद वो भूल गए कि क्या कुछ स्टीव स्मिथ ने किया था, क्यों उनके साथ 1 साल का बैन लगा था, और वर्ल्ड कप के दौरान किस तरह से विराट कोहली ने जेंटलमैन की तरह उनका बचाव किया था। लेकिन इन सब के बावजूद जो कुछ सिडनी के मैदान पर क्रीज पर स्टीव स्मिथ को कैमरा ने पकड़ा कुछ करते हुए, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्यों स्टीव स्मिथ को बचाना चाहता है, क्यों भारतीय फैंस और भारतीय एक्सपर्ट्स पर सवाल खड़े कर रहा है, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कहावत है कि आप शैडो प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि जब आप फील्डिंग कर रहे हो लेकिन आप इस बात को महसूस करें कि आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आप साइड करते हैं अपने सामने उस गेंदबाज को, देन आप शैडो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन शैडो प्रैक्टिस के दौरान आप ये नहीं कर सकते कि आप जाके क्रीज पर दूसरे के बल्लेबाज के गार्ड को खराब करें। राजकुमार जी, ये दलील आपके गले के नीचे उतर रही है। जस्टिन लैंगर जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच हैं, टिम पेन ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान हैं, या जो कुछ नेथन लॉयन ने कहा कि स्टीव स्मिथ दिल के बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन कैमरे ने तो सब कुछ पकड़ा है, आपने जाके वहां पे क्रीज खराब की, आप बैटिंग तो कर नहीं रहे थे कि आप क्रीज पे जाके अपना मार्क बनाएं, तो फिर ये भी बताना चाहिए कि आखिर वो कर क्या रहे थे। देखिए राजीव, मैं तो इस बारे में कहूंगा कि आप उनका पास्ट रिकॉर्ड देखिए। भले वो सैंड पेपर कांड है या जब रिव्यू लेने वाली बात हुई थी तो वो ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे थे कि रिव्यू लिया जाए आउट होने का, नहीं, तो ये दर्शाता है कि वो ऑस्ट्रेलियंस किसी भी कीमत पर जीत के लिए कुछ भी करते हैं। और जबकि कैमरे ने साफ दिखाया है कि वो ऋषभ पंत का गार्ड हटा रहे हैं, तो कैसे ऑस्ट्रेलियन कप्तान या कोच उनको डिफेंड कर सकते हैं। और हिस्ट्री उनकी बताती है कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं या उन्होंने अभी तक क्या किया है, वो कितना जेंटलमैन है। अगर जस्टिन लैंगर ये कह रहे हैं तो उनका जरा पास्ट रिकॉर्ड उन्हें बता दिया जाना चाहिए कि पहले भी 2 बार ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जो कि बहुत छोटे इंसिडेंट्स नहीं थे, और 1 साल का बैन वो झेल चुके हैं। तो वही कहावत है कि अब मैं वो बोलना नहीं चाहूंगा ऑन एयर की, लेकिन सभी जानते हैं कि क्या उन्होंने किया है और उनको क्या सजा मिली है, और आगे भी वो ये कर रहे हैं, तो उनको डिफेंड करना गलत है। और जरूरत है कि उनको समझाया जाए कि वो फ्यूचर में ऐसी हरकतें ना करें। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रिस्बेन टेस्ट मैच से पहले या ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के दौरान 2 तरीके की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। मैदान के अंदर टीम इंडिया खेलेगी टीम ऑस्ट्रेलिया से, और मैदान के बाहर जो ऑस्ट्रेलिया के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो भारतीय टीम के सीधे मनोदशा से खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह की बातें टेस्ट मैच से निकलकर सामने आ रही हैं उसका भी जवाब भारतीय टीम को क्रिकेट के मैदान से ही देना होगा। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।